Hi guys, this is राजपाल फ्रॉम द राजपाल सर क्लासेस। और बेटा आज हम आप लोगों को एक ऐसी वंडरफुल दुनिया में लेकर के आए हैं जहां पर आप अपनी ड्रीम्स को सच होता हुआ देखेंगे। एक्चुअली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों के पास आई हुई है, इवन दो द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, सबको सिखाया जाता है व्हाट इज़ एसिड, व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ सॉल्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल कर के आती है बच्चा कि हम एसिड को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे बेस से, बेस को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे वाटर से। सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो देखिएगा, ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। नहीं पता कि ये एसिड है या बेस है या वाटर है, चलो रख देते हैं। फिर उसके बाद अब ये भी देखने पर कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। एसिड भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। इसी तरह से ये तीसरा बीकर मेरे हाथ में है। आल्सो द थर्ड सैंपल मे बी एसिड, मे बी बेस, मे बी सॉल्ट। बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हर रोज़ इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर भी आएंगी, फेसबुक पेज पर भी आएंगी। तो आप लोगों से सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। राजपाल सर क्लासेस के नाम से चैनल है, फेसबुक पर पेज है, आप उसको भी लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों को लैब की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है वो लोग भी सीख लें इन चीज़ों को। बहुत सारे रिमोट एरिया के स्कूल्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कोविड ये के ऐसी महामारी का समय निकल रहा है जिसमें बच्चे लैब नहीं जा रहे। तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लैब से डायरेक्ट लाइव लेकर के आए हैं आपको। तो बच्चा ये देखिएगा, सबसे पहले इस तरह का सॉल्यूशन अगर हमारे पास आता है, एसिड डार्क मैजेंटा कलर, सब लोगों को पता है कि ये KMnO4 है, पोटासियम परमैंगनेट। इसको देखते ही पहचान जाते हैं। चलिए, हमारा जो मेन एम है आज वो है कि विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड, बेस एंड वाटर। आप एसिड, बेस और वाटर को किस तरह से अलग करेंगे ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर की हेल्प से। सबसे पहले तो हम आपको सीधा ले चलते हैं एक बार ब्लू लिटमस और रेड लिटमस की तरफ। तो गाइज सबसे पहले आप एक बात को देखेंगे, ये इस तरह से जो स्ट्रिप हैं, ये जो कलर स्ट्रिप आप देख पा रहे हैं, ये कलर स्ट्रिप, ये ब्लू लिटमस पेपर है। इसको ब्लू लिटमस पेपर कहते हैं। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू लिटमस ही नहीं देखा है, और पता नहीं हम अपने मन में सोच जाते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर कैसा होगा। तो गाइज दैट्स द वेरी सिंपल, आप देख पाएंगे इस चीज़ को, ये नाम लिखा हुआ है सामने ब्लू लिटमस। तो ये ब्लू लिटमस है हमारे पास। इसी तरह से ये वाला जो पेपर है दैट इज़ द रेड लिटमस पेपर। ये रेड लिटमस है। अंदर से दिखाऊं मैं आप लोगों को तो इस तरह की स्ट्रिप्स निकलेंगी, ये रेड लिटमस है। दोनों ही बातों को करने से पहले या वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, लिटमस पेपर इज़ ए टाइप ऑफ इंडिकेटर विच इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो इंडिकेटर यूज़ होता है, उस इंडिकेटर का नाम है हमारे पास लिटमस पेपर। अब हम इस लिटमस पेपर को देखते हैं कि ये लिटमस पेपर कहाँ से आया। इसकी कहानी अगर देखें तो सब लोग याद रखें, फाइलम हमारे पास ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा फाइलम के जो प्लांट्स हैं उनकी जो साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी है, वो जो सॉल्यूशंस निकलता है ब्रायोफाइटा से, कई बार इन्हें थैलोफाइटा भी बोल देते हैं। थैलोफाइटा के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे या ब्रायोफाइटा से उनको ऐसे निचोड़ करके पानी निकाला जाता है। वो ओबियसली वो जो जूस निकलता है ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा से, उसको जब भी फ़िल्टर पेपर के अंदर डिप किया जाएगा तो फ़िल्टर पेपर का ओरिजिनल कलर इस तरह का हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि
कि एक्चुअल में लिटमस खुद एक नेचुरल इंडिकेटर है। बच्चा, ये जो ब्लू लिटमस है ये नेचुरल इंडिकेटर है, और अगर ये नेचुरल इंडिकेटर है, नेचर में पाया जाता है, जैसा मैंने बताया कि फाइलम ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जब ट्रीट किया जाएगा तो उनकी बॉडी से जो सॉल्यूशंस निकलता है वो ब्रायोफाइटिक सॉल्यूशंस है, और उसको अगर हम फिल्टर पेपर के अंदर डिप करें तब जा करके फिल्टर पेपर ऐसा बनता है। दैट इज़ द ओरिजिनल पेपर विच इज़ टर्म्ड एज ओरिजिनल ब्लू लिटमस पेपर। अच्छा, अब फिर बात आती है कि रेड लिटमस कैसे बना होगा। मेनली तो सबसे पहले तो बना है ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस से हमने रेड लिटमस बनाया है। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे। आप लोगों को सबको एक बात बताई जाती है, सब स्कूलों में सारे टीचर बताते हैं कि बेटा ऐसी चीज़ें एसिड होती हैं जो ब्लू लिटमस को रेड कर देंगी। आप प्लीज़ ध्यान से देखें, हमारे पास बहुत सारे ब्लू हैं और ये 3 सैंपल हमारे सामने, इन 3 में से एक हमारे पास एसिड है। अब देखना ये है कि इन तीनों में से एसिड कौन है। तो हम एक काम करेंगे, 3 ब्लू लिटमस लेकर के बारी बारी से और डुबो देंगे और फिर बात करेंगे, क्योंकि हमें बताया गया था ब्लू लिटमस को रेड जब किया जाएगा तो वो चीज़ एसिड होगी। चलिएगा गाइज, सबसे पहले चलते हैं हम इस बीकर के अंदर, और इस बीकर के अंदर हम डुबोते हैं और आप देख सकते हैं अच्छे से कैमरे के सामने। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने ब्लू लिटमस को इस बीकर नंबर 1 में डुबोया, आई डिप अगेन, थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि ब्लू लिटमस का कलर नहीं बदला, ब्लू लिटमस का कलर नहीं बदला। दिस एक्टिविटी विल इंडिकेट दैट ये सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, बट ये एसिड नहीं है। प्लीज़ नोट करके रखें इस बात को। व्हेन वी डिप द ब्लू लिटमस इन ए सॉल्यूशन एंड ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, it will indicate that the given solution may be the water, may be the base, but that not be the acid। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। दूसरे बीकर में चलें अगर हम, तो इसको दोबारा से कवर कर दिया जाएगा। हर केमिकल्स को वैसे कवर करके रखना चाहिए क्योंकि फ्यूम्स बाहर निकलती हैं। गाइज, अब की बार इसके अंदर सेकेंड टाइम, दूसरी बार भी हमने ब्लू लिटमस को सेकेंड बीकर में भी रखा और डिप किया। अगेन द रिजल्ट इज सेम, फिर से ब्लू लिटमस ब्लू था। अब ये वाला ही भी बात वही आएगी कि इस बीकर के अंदर भी कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है बट एसिड नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में हमने ब्लू लिटमस को डिप किया, ब्लू लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब ये दोनों एसिड नहीं है। तो ऑब्वियसली तीसरा एसिड होगा, बट फिर भी हम एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास ब्लू लिटमस है, ये सामने ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा सॉल्यूशन है। और गाइज अब की बार वाव, ये देखिएगा आपके सामने, और इंस्टेंटली ये कोई मैजिक से कम नहीं है। एज सुन एज वी डिप द ब्लू लिटमस देन दैट ब्लू लिटमस इज कन्वर्टेड इनसाइड द रेड लिटमस। आप देख पाएंगे। अगर आप मुझे कहें कि सर दोबारा से करें तो एक बार दोबारा से देखिएगा, आप अच्छे से देखिएगा। मेरे हाथ में ब्लू लिटमस है और ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है गाइज, और हम इसको ध्यान से देखें सब लोग। हम इस ब्लू लिटमस को जब इस सॉल्यूशन में डिप करते हैं और बाहर निकालते हैं तो ये रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये बात तो कन्फर्म हो गई कि बीकर नंबर 1 के अंदर जो सॉल्यूशन है इधर, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। इस तरह से ब्लू लिटमस से आप दिए गए अननोन सॉल्यूशन से पता कर सकते हैं कि एसिड कौन है। चलिएगा, अब गाइज एसिड पता चल गया हमें कि ये एसिड है। अब हम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे रेड लिटमस कागज़ हैं। अब की बार हम उल्टा प्रोसेस करेंगे। हम रेड लिटमस को वापस से शुरू करते हैं। हमने रेड लिटमस को इसके अंदर डिप किया, आप देख पाएंगे, और रेड लिटमस के ऊपर कोई असर नहीं आया। कंक्लूजन निकल गया कि व्हेन द रेड लिटमस इज डिप इनसाइड द एसिड, सबको पता है, आप लोग देख रहे हैं कैमरे के सामने, जब रेड लिटमस एसिड में गया तो नो चेंज। अभी रेड लिटमस को दोबारा से नेक्स्ट बीकर के अंदर लेकर के चल रहे हैं, और गाइज रेड लिटमस को अगर इस बीकर में लेकर के जाए
अगेन द वेरी चार्मिंग, देखिएगा गाइस आपका रेड लिटमस ब्लू हो गया। आप अच्छे से देख पाएंगे इस चीज़ को। अगर आप कहें कि सर दोबारा से एक बार रिपीट करिएगा तो वी रिपीट अगेन गाइस। हम प्रोसेस को फिर रिपीट कर रहे हैं, सब लोग देखें एक बार। रेड लिटमस है गाइस, और अब अगर इसको डिप करें तो देखिएगा अब की बार रेड लिटमस ब्लू में बदला है। इसका मतलब ये जो बीकर नंबर 2 है इसके अंदर हमारे पास बेस है। अब जवाब आएगा कि थर्ड को चेक करें। थर्ड को मैं याद दिला दूं, इसमें हमने पहले ब्लू लिटमस डाला था, कोई चेंज नहीं आया। अब की बार फिर से रेड लिटमस रेड है, आप देख पा रहे हैं रेड लिटमस रेड है। अगर आप दोबारा से देखना चाहें तो मैं आपको दिखा दूं, एक बार रेड लिटमस है हमारे पास, और रेड लिटमस को दोबारा से इस बीकर में डाला तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ईदर द रेड लिटमस और ब्लू लिटमस dip inside this beaker and no color change at all, it means the solution inside this beaker is neutral। वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना बेस है, ना तो न्यूट्रल है। अब हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि दिस इज़ द वाटर, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ एसिड। तो गाइज आई होप आपको आज की एक्टिविटी समझ आ गई होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, दिखा दूं कुछ चीज़ें और जो बहुत चार्मिंग है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस जगह की, ये एक बहुत वंडरफुल लैब है, केमिस्ट्री लैब है गाइज, देख पा रहे हैं। आज हम एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री लैब के अंदर आए थे, और ये केमिस्ट्री लैब देख पा रहे हैं आप, वेल अरेंज्ड केमिस्ट्री लैब है। बहुत सारे केमिकल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। हम इसी तरह से एसिड, बेस और सॉल्ट की जो नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, पता करेंगे इंडिकेटर्स का। आज एक इंडिकेटर की एक एक्टिविटी आपके सामने आई थी। गाइज आई होप आप सबको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कुछ लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं तो प्लीज़ आप लोग भी शेयर करें इसको, सो दैट किसी न किसी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए और वो लोग पहचान लें कि किस तरह से दी गई चीज़ें एसिड, बेस और सॉल्ट में कोई किस तरह से डिफरेंस कर पाएगा ब्लू लिटमस से। लास्ट में वीडियो में मैं एक बार फिर दोबारा से आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और फेसबुक पर पेज को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।